क्या निकालना है? यही है, एक दिन आएगा ये चारों तरफ से हमला होगा, ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। इंडिया ने वैसे ही हमें मीडिया के थ्रू फारग कर दिया है, ठीक है। तो हम किसी अफगानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसलिए है कि अफगानिस्तान जो है इंडिया का हमायती है, अच्छा, ठीक है। ईरान भी इंडिया का हमायती है, ठीक है। पाकिस्तान के 3 तरफ से जो है ना बॉर्डर गैर महफूज है, सिर्फ चाइना की तरफ से महफूज है। तो जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, सबको पता है इन्होंने टेररिस्ट को ट्रेन किया है। अफगानिस्तान की एक लीगल गवर्नमेंट, जिसको अशरफ गनी की गवर्नमेंट, जिसको आवाम ने वोट दिया था, उसको गिराने में पाकिस्तान का अहम किरदार था। इन्होंने बाकायदा मुबारकबाद दिए है। जो शमी महमूद कुरैशी आजकल है, ये तब वज़ीर ख़ारिजा तालिबान के लग रहे थे, वैसे नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं। ये तो बड़ी मेहनत कर रहे थे तालिबान के लिए। अभी तक हमें पाकिस्तान आर्मी और ये इस्टेब्लिशमेंट यही हमें दिखा रहे थे कि जो तालिबान है वो बहुत अच्छे हैं, ये आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, ड्यूरन लाइन एक कानूनी शक्ल इख्तियार करेगा। तो वो तो जब ड्यूरन लाइन की बात करते हैं, कुल्लम कुला कहते हैं कि एक फ़र्जी लकीर आप अफगान मीडिया पे जब भी देखें, जब उनके आप मीडिया वाले बात करते हैं, ऑफिशियल्स बात करते हैं, एक फ़र्जी लकीर कहते हैं, इसको मानते ही नहीं है। पाकिस्तानी टेरिटरी को नहीं मानते। इंडियन है, अच्छा। ये सब ये जो इनकी राज एजेंसी है वो दुश्मन है हमारे। मध्य बलूचिस्तान में हमारे दाएं ये बमबारी करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश। ये बताएं भट्ट साहब, हमने हमेशा ये कहा कि बलूचिस्तान के अंदर बमबारी करते हैं इंडियन राह। आप मुझे ये बताएं, एक तरफ अपने सिस्टम को नंबर 1 कहते हैं, तो क्यों फिर हम उनको रोक नहीं पाए, क्यों हम उनको मुदाखलत करते हैं? हमारे सिस्टम में कुछ ना कमजोरियाँ दूर होंगी, कमजोरियाँ हो तो फिर ऐसा ना होना, कमजोरी जरूर है, कहीं ना कहीं जरूर कमजोरी है। आप मुझे ये बताएं, राह इतनी दूर से पहुँच जाती तो क्या हमारे सियासतदान नहीं वहाँ पर पहुँच सकते कि बलूचिस्तान के मसले या उसको डेवलप करने की तरफ कोशिश? हमारे जो सियासतदान है, मेरा ख्याल है कि ये उनकी अपनी हद तक ये सेव है, अपने कंट्री के लिए सेव नहीं चाहते ये। अगर इनको हमारा कौम का मुल्क का ख्याल हो तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ, लोगों से बातचीत करें, इनसे तलकात बेहतर बिल्कुल सर। आपने मतलब बात की ना बलूचिस्तान के अंदर के इंडिया की मतलब इन्वॉल्वमेंट हो सकती। सर मैं पूरा बलूचिस्तान विजिट करके आया, हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। क्यों हमें ये हकीकत नहीं दिखाई गई कि वहाँ पे एक भी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, ठीक है। वहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करते, तो हम कि हमारे मुल्क में हम लोग चाह रहे हों कि नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन नेबर्स ही ना चाह रहे हों कि वो हमारे साथ चलना चाहें। तो अब ये हमारे लेवल से ऊपर की क्या लगता है अगर एक नेबर हो सकता है, इस टाइम तो तीनों चारों नेबरों के साथ ही मसले चल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर फिर गलतियां हैं। नहीं, अगर आप देखें जोग्राफिकली पाकिस्तान साउथ एशिया में किस जगह फॉल करता है, तो हमारे सराउंडिंग्स में हमारे जो भी नेबर्स हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा किरदार अदा कर रहा है। अच्छा। लेकिन जब दुनिया का फोकस एक खित्ते के एक मखसूस मुल्क पे हो, तो वहाँ मसाइल ने तो जन्म लेना ही है। क्या वजह है हमारे ऊपर ही फोकस है? हमारे बेस है अफगानिस्तान, वहाँ पर 75% आपको पठान मिलेंगे, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है बदला लेना पठानों का, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में हैरानगी की बात नहीं है। और वो तालिबान ने जैसे नेटो इतने बड़े अपोजिशन के साथ जंग लड़ी है, तो वो इसके एक्सपीरियंस भी रखता है और वो डिज़र्व भी करते हैं। और ये मुंहतोड़ जवाब था जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को देना चाहिए था। देखो पाकिस्तान कह रहे हैं कि वहाँ पर टेररिस्ट है, हमने अटैक्स किए, हमने गुलबादर के लोग मारे, तो ठीक है मैं मान ले। क्योंकि देखा जाए तो P5 के बाद, जर्मनी के बाद अब बड़ी इकोनॉमीज में सामने नुमाया हो के कौन आ रहा है? इंडिया आ रहा है। और हम अपनी इकोनॉमी कहाँ लाए कर रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। ये रियलिटी बेस्ड चीज़ें जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। तो पहली सतह पे हमें अपना कंपैरिजन ख़त्म करना चाहिए इंडिया के साथ, और उन्हें एज एन इंस्पायरेशन, हमारी गलती ये है कि हमें इंडोर्स ही ये करवाया जाता है बचपन से कि हमारे दुश्मन है। अगर ये क्लेम कर रहा है कि अफगानिस्तान कर रहा है, तो अफगानिस्तान नहीं कर रहा। ये जितने भी ये ज़ियाउल हक के दवर से लेकर इन्होंने बाकायदा प्रोफेसर भर्ती किया स्कूल में, कॉलेजेस में। इंडिया के लोग जो है ना पासपोर्ट लेके जाते हैं ना किसी अरब कंट्री में, उसको उसी वक्त वीज़ा मिलता है। तो पाकिस्तान का पासपोर्ट जाता है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को ज़ीरो समझता है और ज़ीरो साबित करता है वो पाकिस्तान को क्रिकेट गेम में। ये भी मैं बता दूं आपको, ये नहीं है वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, गेम होगी नहीं, पाकिस्तान ने नहीं आना, ना आए। वो पाकिस्तान की टीम को कुछ नहीं समझता। हम खुद गिर के जाते हैं, पीछे हुआ नहीं वर्ल्ड कप में, आपने देखा नहीं, हम गिर के गए हैं। इंडिया ने वो तो अब कश्मीर का मौजूद खत्म कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने तो अपना मुल्क का हिस्सा बना दिया ना। अब पहले था जो कश्मीर, अब कुछ 2-3-4 साल से तो अर्सा आर्टिकल वो खत्म लगाया उन्होंने, रिवोक कर दिया, वो तो अब उनका हिस्सा बन गया ना। तो हम कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने तो दिल्ली से ट्रेन चला दी है। हमारी कमजोरियाँ अपनी भी हैं, लोगों की कुछ कमियाँ हैं, जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। हमारे लोगों को चाहिए, जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो खास तौर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसका काम है को
अच्छे तरीके से उनको आगे लेके चले। बिल्कुल अल्लाह सर, अभी तो पाकिस्तान जो अपने पास है उसको बेहतर करे, उसके बाद फिर बाकी अभी तरफ- तो बेसिकली वो कनेक्टेड है ना पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो डेफिनेटली वही सारा उसकी जो है ना रिफ्लेक्शन वहाँ पर आज़ाद कश्मीर पर भी जाएगी। और इसी तरह तो सर हम देखें ना कि अगर जिस तरह इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में हमें नजर आ रही है। एग्जैक्टली आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो जिसके साथ कनेक्टेड है वो उसकी सोबत में रहता है, उसकी जो है ना मतलब सोसाइटी में रहता है, उसके ऊपर इफेक्ट तो आएगा। कि वो सच नहीं है, पहले था, अब जो नई चीज़ें हैं वो नहीं दिखा रहा। उसकी क्या है कि रेटिंग का मसला है कि हमारी रेटिंग क्यों नहीं हो रही, हमारी रेटिंग हम पुराना दिखाएंगे तो लोग उसके ऊपर उसको करेंगे कि नहीं। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 77 सालों से कश्मीर की बात करके कि कश्मीर बनेगा। आज तक पाकिस्तान में जो 2 नारे सुने जाते हैं जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही बात है। सब गद्दार हैं, नवाज शरीफ गद्दार है, आसम मुनीर गद्दार है, फरीद जरदारी गद्दार है, सारे गद्दार चोर चुके इकट्ठे करके आपने लाकर मुसल्लत कर दिए। ठीक है, ये इंडियन एजेंट है। वहाँ पर जो लाल चौक है, लाल चौक को इतना रेनोवेट किया, डेवलप किया गया, वो तरक्की करवाते जा रहे हैं और वो तरक्की देखकर हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी की साजिश है, इंडिया की साजिश है, आप भी तो कुछ करो। दूसरों की तरक्की को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? सर जी बात यह है कि हम लोग नलायक लोग हैं। असल में बात यह है, जो कोई भी बंदा अच्छा हो ना, चाहे कोई भी हो, उसकी तारीफ करनी चाहिए। कैसे देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम अपनी तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे अफजल हैं, सबसे अच्छे हैं, दुनिया हमारी, जन्नत हमारी। अफजल वगैरह कोई नहीं है, सीधी सी बात है। हमें जिस बातों के पीछे लगा के गुमराह किया गया है ना मुसलमानों को, वो उनका जवाल का सबब है। जो इंडिया की पॉलिटिक्स है ना, उसमें उनकी जो आर्मी है वो इंटरफेयर नहीं करती। मैं अपने जो जवान है उनको भी सपोर्ट करता हूँ, अपने मुल्क की पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट। लेकिन आप इस दफा देखिए, जो इस दफा के इलेक्शन है वो अनफेयर है। हाँ, उन्होंने 30 साल का प्लान दिया, उस पर आज तक अमल कर रहा है। कोई उनका सियासतदान आ रहा है वो अपने प्लान से नहीं हट रहा। ऐसे ही है, उस पर अमल करना है। प्राइम मिनिस्टर है, उनका 2 टर्न ऑलमोस्ट पूरे हो गए, देख लें। लेकिन प्लान जो है, प्लान वही है जो मुल्क की तरक्की के लिए है। वो अपना एक निज़ाम लेके चल रहे हैं, सिस्टम के तहत चल रहे हैं। आज वो कामयाब है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, आज उनका मुल्क खुशहाल है। पहले कहते थे वो फलां मसलक से उसको मार दो, फिर वो कहते थे ये नून लीग का पीटीआई का इसको मार दो। अब ये कहते हैं जी ये अमेरिका का एजेंट है, इसको मार दो। ये इंडिया का एजेंट है, इसको मार दो। एजुकेशन नहीं है। हाँ। हमें एजुकेट होते होते 8-10 साल लग जाते हैं, फिर हमें समझ आती है यार हम क्या कर रहे थे। लेकिन तब तक ये तो दुनिया हमारा कहाँ, मकसद दुनिया कहाँ से कहाँ चले जाती है। आज देखें इंडिया भी है ना डेवलप हुआ है, हर जगह करप्शन होती है। मैं ना इंडियन एक बंदे की वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि जिस तरह हमने पिछली दफा जो लोन लिया है उसमें अगर चाइना का जो लोन है ना, उसी को अगर देखा जाए कि वो कहाँ पे लगा है, अगर वो कोई लोन इस मुल्क में लग जाता ना तो हमारा मुल्क भी तरक्की कर होता। वो जो हम पैसे लेते हैं वो हम पे प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं होते, इस वजह से हम